G7 की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी जापान में थे, वहाँ से वो दूसरे देश की यात्रा पर गए, तो पहली बार इतिहास में, भारत के इतिहास में नहीं, किसी भी विश्व के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि आप जिस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी पहुंचे, उस देश के प्रधानमंत्री जी ने सारे प्रोटोकॉल तोड़ गए। पहले तो एयरपोर्ट पर आकर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया, और पहली बार एक ऐसी घटना इतिहास में दर्ज होगी कि किसी देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री के पैर छू के उनका स्वागत कर रहा है। इस बार जिले में एक चेयरमैन की सीट आई थी, लेकिन इस बार 2 आई हैं। अब किसी कारणवश कांदले की हम हार गए, लेकिन नज़दीक के अंतर से लगातार देख रहा हूं मैं, 3-4 बार से लगातार नज़दीक अंतर से हम हार रहे हैं। कारण क्या है आप सबको मालूम है, लेकिन हमें अब आगे मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोकसभा की तैयारी में जुट जाना है। आपसी मतभेद जो भी हुए हों सब भूलकर, मैं तो पहले से कहता हूं, जो चुनाव खत्म हो गया, पूरा माननीय मोदी जी के 9 साल संपूर्ण सफल हो जाने के उपलक्ष्य में 1 महीने का कार्यक्रम है। जो 9 साल हमारे पूरे हो गए हैं, उससे मतलब पूरे 1 महीने का पूरा चार्ट कार्यक्रम का बना दिया गया है, जो हम सबको मिलकर आज तक करते आए हैं। पार्टी को इससे मजबूती मिलती है, और हमारे कार्यकर्ताओं को मजबूती मिलने के साथ साथ विपक्ष को भी उस चीज़ का जवाब मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता एक है। अलग अलग तरह के सम्मेलन हैं इसमें, अलग हमारी एक तो प्रेस वार्ता होनी है, वो पूरी लोकसभा स्तर की होनी है, उसकी डेट अभी नहीं आई है, वो आ जाएगी। एक हमारा सोशल मीडिया का कार्यक्रम होना है, पूरा लोकसभा पे सोशल मीडिया का कार्यक्रम होना है 4 जून में। और मैं देखिए आप नोट कर लो यहाँ से, जो सोशल मीडिया। आदरणीय साथियों, आज की जो मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हमारे देश के योग्य, कर्मठ, ईमानदार, निष्ठावान, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जो कि अपने कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं, उस संदर्भ में पूरे देश में लगभग 1 महीने तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसकी तमाम माननीय प्रधानमंत्री जी 26 मई 2014 का वो ऐतिहासिक दिन, उससे पहली 2014 से पहले की स्थिति, जो इस देश की, जो इस प्रदेश की जो स्थिति थी, मुझे नहीं लगता कि मुझे आप लोगों को वो याद दिलाने की जरूरत है। हम सभी लोग उससे भली भांति परिचित हैं। और आपका मैं बता दूं, शामली विधानसभा जून की तैयारी, मोर्चों का मतलब अपने जो 6 मोर्चे हैं, 6 के 6 का इकट्ठा एक सम्मेलन होना है। ये शामली में है, नोट कर लो आप, शिव शक्ति वाटिका 13 जून। एक जनसभा होनी है 18 जून की, पूरी लोकसभा की, वो भी शामली में होगी। स्थान अभी चयन नहीं है, कौन आएगा ये भी अभी चयनित नहीं है। 18 जून की जनसभा है, बड़ी जनसभा, लगभग 25,000 की भीड़ की। लोग रूप देखते हैं, हम दिल देखते हैं, कि लोग रूप देखते हैं, हम दिल देखते हैं, लोग सपने देखते हैं, हम हकीकत देखते हैं। लोगों में और हम में बस फर्क इतना है, लोग दुनिया में दोस्त देखते हैं, हम इन दोस्तों में दुनिया देखते हैं, हम इन दोस्तों में दुनिया देखते हैं। हेलो गाइस, मैं अकरम स्वागत करता हूं स्टार न्यूज़ इंडिया पे। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ इंडिया। आज मैं कांदला नगर पालिका परिषद पर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं मैं यहां पर मौजूद हूं। एक धर्मशाला है जिसपे यहां पर बीजेपी के 9 वर्षों के संपूर्ण होने पर खुशी का इजहार किया जा रहा है, और जो कि 2024 के चुनाव नज़दीक हैं, उसकी भी तैयारी करने के लिए ये मीटिंग की जा रही है, जो कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की और उनके नेताओं की ये मीटिंग है, जिसमें बताया जा रहा है कि कैसे इलेक्शन की तैयारी करनी है। अभी मैं कांदला नगर पालिका परिषद में मौजूद हूँ, और यहाँ पर बीजेपी की आप ये मीटिंग देख रहे हैं। ये सभी कार्यकर्ता और सभी लोग बीजेपी के मीटिंग यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें कि 9 वर्ष पूरे हो गए हैं मोदी जी के कार्यकाल के, प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल के। तो उसी उपलक्ष्य में ये मीटिंग रखी गई है, और इसी मीटिंग का मेन पर्पस है 2024 के चुनाव की तैयारी।
तो अभी कांदला के अंदर ये लोग अभी एक मीटिंग कर रहे हैं जिसमें कि पूरी तैयारी यहाँ पर करी जाएंगी और बनाया जाएगा पूरी तरीके से और बताया जाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है, और सारी तैयारियों के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं। तो मैं इन्हीं लोगों से जो यहाँ पर नेतागण हैं, बीजेपी के कार्यकर्तागण हैं, उन्हीं सबसे मैं बातें करूँगा और उन्हीं से ही आपको सुनवाऊँगा कि क्या इस मीटिंग का मेन पर्पस क्या है और क्यों ये मीटिंग रखी गई है और इसके पीछे का राज क्या है। कांदला के अंदर मैं मौजूद हूँ। कांदला के अंदर बीजेपी की इतनी खासा अच्छी स्थिति नहीं है, तो इसी वजह से ये मीटिंगें की जा रही हैं कि कांदला 5 बार बीजेपी हार चुकी है चेयरमैनी के इलेक्शन में, और यहाँ से विधायक भी अभी बीजेपी के नहीं हैं और ना ही कैराना विधानसभा से बीजेपी के विधायक हैं। तो इसीलिए मीटिंग्स की जा रही हैं ताकि कांदला क्षेत्र को, कांदला विधानसभा को मजबूत किया जाए, कैराना विधानसभा को भी बीजेपी मजबूत करे। तो इसीलिए मीटिंग्स की जा रही हैं 2024 के चुनाव के लिए। जैसे कि आपको पता ही है, अभी केरल के अंदर चुनाव हुए थे जहाँ पर कि बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। उसी वजह से बीजेपी के अंदर एक हड़बड़ाहट सी मच गई है और जगह जगह मीटिंग्स हो रही हैं और जगह जगह जो है तैयारियां चल रही हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी काफ़ी ज़ोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं और काफ़ी ज़ोरों शोरों से मामलात बनाए जा रहे हैं। तो चलिए अब उन्हीं लोगों से मुखातिब होंगे जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो कार्यकाल के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो इस मीटिंग के जो कार्यकर्ता हैं, होस्ट हैं, उनसे सीधे बातें करेंगे। तो चलिए उन्हीं की तरफ चलते हैं। आदरणीय साथियों, आज की जो मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हमारे देश के योग्य, कर्मठ, ईमानदार, निष्ठावान, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जो कि अपने कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं, उस संदर्भ में पूरे देश में लगभग 1 महीने तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसकी तमाम रूपरेखा हमारे आदरणीय अतिथिगण आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज का जो उद्देश्य है वो यही है कि हमें आगामी 1 माह तक किस प्रकार से कार्यक्रमों में सम्मिलित होना है, किस प्रकार से उनकी शोभा बढ़ानी है, ये सब आप उनके मुखारबिन से सुनेंगे। लेकिन फिलहाल चूंकि हमारे बीच में बहुत ही कर्मठ, ईमानदार लोग, बहुत ही कर्मठ, जिम्मेदार पार्टी के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इसलिए मैं आप सभी का कांदला आगमन पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और विशेष रूप से आपके लिए विशेष पंक्तियां मैं कहने का प्रयास करता हूँ कि लोग रूप देखते हैं, हम दिल देखते हैं, कि लोग रूप देखते हैं, हम दिल देखते हैं, लोग सपने देखते हैं, हम हकीकत देखते हैं। लोगों में और हम में बस फर्क इतना है, लोग दुनिया में दोस्त देखते हैं, हम इन दोस्तों में दुनिया देखते हैं, हम इन दोस्तों में दुनिया देखते हैं। और ऐसे क्योंकि हम तो इनके परिवार के एक सदस्य हैं, क्योंकि हम भी बचपन से इसी परिवार में पले हैं, बड़े हैं। और आदरणीय द्विवेदी जी जो कि हमारे बहुत पुराने साथी हैं पार्टी के, तो ऐसे महान शख्सियत के लिए मैं 4 पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं कि खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है, कि खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है, कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। और कुछ मित्र, कुछ दोस्त जीवन में ऐसे मिल जाते हैं जिनसे कभी ना टूटने वाला रिश्ता बन जाता है, जिनसे कभी ना टूटने वाला रिश्ता बन जाता है। तो आइए अब आगे की कार्रवाई आदरणीय हमारे जो मुख्य अतिथिगण आए हैं वो उन्हीं के मुखारबिन से हम सुनेंगे। और किसी अब मैं सर्वप्रथम बड़े सम्मान के साथ निवेदन करूंगा हमारे शामली जिले के महामंत्री आदरणीय श्री डॉक्टर पुनीत द्विवेदी जी से कि वो आए और अपने सभी कार्यकर्ताओं को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगामी योजनाओं के बारे में आप विस्तार से बताने की कृपा करें। लेकिन आपके आगमन से पहले मैं आपका आगाज भी इतना ही सुंदर कराना चाहूंगा कि उन्हें पाने की ख्वाहिश हो रही है, कि उन्हें पाने की ख्वाहिश हो रही है और मेरी आंखों से बारिश हो रही है। बुझा दे प्यास अब दरिया दिलों की, समंदर से गुजारिश हो रही है
समंदर से गुजारिश हो रही है, समंदर से गुजारिश हो रही है। आदरणीय श्री पुनीत द्विवेदी जी। अब आ रहे हैं पुनीत द्विवेदी जी, अपना भाषण स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर पुनीत द्विवेदी जी हैं, तो वो बात करेंगे और उनकी आप बात सुनिएगा। डायरेक्ट उन्हीं की ज़बानी आपको सुनवाते हैं वो क्या बोलते हैं। हमारी बैठक प्रदेश, अब की बार प्रदेश स्तर पे बैठक ना होके प्रदेश ने अपने 6 क्षेत्रों में ये बैठक बांट दी थी। अभी नोएडा में बैठक में गया था, क्षेत्रीय बैठक थी, अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे बैठक हो गई। अब 20-21 तारीख में पूरे प्रदेश में जिले की कार्यसमिति बैठक महासंपर्क अभियान के अंतर्गत हुई है। उसके बाद भी 22, 23, 24 में मंडलों में कार्यसमिति बैठक होनी थी। उस संदर्भ में ही ये आज 24 तारीख की बैठक कांदला मंडल की है। पार्टी का दिशा निर्देश पे हमारे वैसे तो मंडल प्रभारी आपके कांदले के हमारे छोटे भाई विनीत बालियान जी हैं, ये देख, लेकिन पार्टी ने मेरा भी साथ में इनके लगा दिया, तो आदेश विनीत जी का हुआ कि मैं रखूं सारा विषय, तो मैं ये विषय रख रहा हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और प्रदेश अध्यक्ष जी भूपेंद्र जी के निर्देशन में हमारे महामंत्री संगठन धर्मपाल जी के पूरा माननीय मोदी जी के 9 साल संपूर्ण सफल हो जाने के उपलक्ष्य में 1 महीने का कार्यक्रम है, जो 9 साल हमारे पूरे हो गए हैं। उससे मतलब पूरे 1 महीने का पूरा चार्ट कार्यक्रम का बना दिया गया है, जो हम सबको मिलकर आज तक करते आए हैं। पार्टी को इससे मजबूती मिलती है और हमारे कार्यकर्ताओं को मजबूती मिलने के साथ साथ विपक्ष को भी उस चीज़ का जवाब मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता एक है। अलग अलग तरह के सम्मेलन हैं इसमें। हमारी एक तो प्रेस वार्ता होनी है, वो पूरी लोकसभा स्तर की होनी है, उसकी डेट अभी नहीं आई है, वो आ जाएगी। एक हमारा सोशल मीडिया का कार्यक्रम होना है पूरा लोकसभा पे। सोशल मीडिया का कार्यक्रम होना है 4 जून में, और मैं देखिए आप नोट कर लो यहाँ से जो सोशल मीडिया। उसके बाद हमारा व्यापारी सम्मेलन 7 जून को है, जो शामली में होगा पूरी लोकसभा का। उसके लिए भी आप अपनी तैयारी महामंत्री जी कर रहे हैं ना नोट। एक है विकास तीर्थ का अवलोकन, ये कैराना में ईसोपुर टील है, वहाँ पे कार्यक्रम है। वहाँ भी आपकी संख्या में मंडल के कार्यकर्ता जाने चाहिए, क्योंकि वहाँ पत्रकार वगैरह हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आए। तो एक सरकार द्वारा कार्य का कोई एक विकास तीर्थ का अवलोकन करना था, उसका वो कार्यक्रम का। उसके बाद मोर्चों के सम्मेलन है, वे सभी विधानसभाओं में अलग अलग हैं। और आपका मैं बता दूं, शामली विधानसभा जून की तैयारी, मोर्चों का मतलब अपने जो 6 मोर्चे हैं, 6 के 6 का इकट्ठा एक सम्मेलन होना है। ये शामली में है, नोट कर लो आप, शिव शक्ति वाटिका 13 जून। एक जनसभा होनी है 18 जून की पूरी लोकसभा की, वो भी शामली में होगी। स्थान अभी चयन नहीं है, कौन आएगा ये भी अभी चयनित नहीं है। 18 जून की जनसभा है, बड़ी जनसभा, लगभग 25,000 की भीड़ की। लाभार्थी सम्मेलन होने हैं सभी विधानसभा में, और हमारा शामली विधानसभा का होना है 16 तारीख में, शामली सेंट आरसी स्कूल 16 जून में। आप इस किया जा रहा है कि और अंदर जितने कार्यक्रम होने हैं उसकी योग दिवस शक्ति केंद्रों पर होना है 21 जून का। तो सभी शक्ति केंद्रों पे आयोजन हो, अच्छे तरीके पहले भी हुए हैं, पहले मंडल स्तर पे हुआ हो, लेकिन आप शक्ति केंद्रों पे भी अच्छे स्तर से कार्यक्रम हो, उसकी बातें हो रही हैं। और बीजेपी अब कैसा कदम, ये मेन अभियान है जो अब आने जा रहा है। अध्यक्ष जी, घर घर संपर्क अभियान है, 21 तारीख से 30 जून तक का अभियान है। ये घर घर अभियान है, समस्त विभागों में अलग अलग प्रत्येक बूथ पे कार्यकर्ता, जो मान लो आप जिस बूथ पे रहने वाले हैं उस बूथ की टीम के साथ आपको घर घर संपर्क करना है। पत्रक वगैरह सब आ गए कार्यालय से, वहाँ आपको मिल जाएंगे। एक 23 तारीख का अभियान है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। 23 तारीख को अच्छा कार्यकर्ता है। 23 जून को क्या पार्टी का जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक संबोधन है मन की बात की तरह का ही, वो भी हर बूथ पे कार्यकर्ताओं के साथ सुना जाए, संख्या सुनिश्चित की जाए, उसकी लिस्ट तैयार। देखो क्या हुआ, बूथ का कार्यक्रम, ये मन की बात का कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन वो फॉर्मेलिटी ज़्यादा होती है उसमें आजकल। ऐसे ही मन की बात का कार्यक्रम है 25 जून का, उस पर भी आप सभी को इकट्ठे रहना है। ये 25 जून तक ऐसे कार्यक्रम है। इसमें मैं डिटेल में आपको बता दूं, 25 जून का कार्यक्रम है, ये रविवार, अंतिम रविवार महीने का है। इसकी तैयारी करके ये लिंक आएगा, हर बार की तरह लिंक आता है। कई बार डिस्टर्ब हो जाता है कि हमें नमो ऐप पे करना है, लेकिन सरल ऐप पे एक लिंक होता है, एक लिंक ग्रुप में भी भेजा जाता है, उस लिंक पे ही फोटो अपलोड करने होते हैं। अब की बार उन्होंने बताया, भूपेंद्र जी ने भी, मैं नोएडा मीटिंग में था, कि
इस बार इतना होने के बाद भी उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, पूरे भारत में तीसरे नंबर पर रहा। लेकिन उन्होंने कहा कि आगे मन की बात का कार्यक्रम है, जो उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर आना चाहिए, इसके लिए हम सबको प्रयत्न करना है। मेन ये कार्यक्रम है, महामंत्री जी ने सभी नोट कर लिए होंगे। हम सबको मिलकर ये कार्यक्रम सफल बनाना है। किसी कारण से पिछली बार जिले में एक चेयरमैन की सीट आई थी, लेकिन इस बार 2 आई हैं। अब किसी कारणवश कांदले की हम हार गए, लेकिन नज़दीक के अंतर से लगातार देख रहा हूँ मैं 3-4 बार से लगातार नज़दीक अंतर से हम हार रहे हैं। कारण क्या है आप सबको मालूम है, लेकिन हमें अब आगे मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोकसभा की तैयारी में जुट जाना है। आपसी मतभेद जो भी हुए हों सब भूलकर, मैं तो पहले से कहता हूं जो चुनाव खत्म हो गया वो चला गया। अब आगे बिल्कुल नई तैयारी के साथ आपस में मिलजुल कर 2024 आ रहा है, उसकी तैयारी में हम सबको मिलजुल कर एकजुट हो जाना चाहिए। धन्यवाद। समिति बैठक का जो विषय था, आगामी जो कार्यक्रम 1 महीने के 30 मई से 30 जून तक जो चलने वाले हैं, उस पर बड़े विस्तार से पुनीत जी ने अपना विषय रखा। हम सब लोगों के लिए बड़े गर्व का विषय और बड़े सम्मान का, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी 26 मई 2014 का वो ऐतिहासिक दिन, उससे पहली 2014 से पहले की स्थिति, जो इस देश की, जो इस प्रदेश की जो स्थिति थी, मुझे नहीं लगता कि मुझे आप लोगों को वो याद दिलाने की ज़रूरत है। हम सभी लोग उससे भली भांति परिचित हैं। हमारे जीवन में एक ऐतिहासिक, इस देश के लिए एक ऐतिहासिक पल आज 26 मई 2014 माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों में, मजबूत हाथों में इस देश की बागडोर आई। उस दिन से लेकर आज तक भारत की स्थिति, भारत ही नहीं विश्व पटल पर भी क्या स्थिति है आप लोग भली भांति परिचित हैं। अभी एक पल 2-3-4 दिन पहले G7 की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी जापान में थे, वहाँ से वो दूसरे देश की यात्रा पर गए, तो पहली बार इतिहास में, भारत के इतिहास में नहीं, किसी भी विश्व के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि आप जिस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी पहुंचे, उस देश के प्रधानमंत्री जी ने सारे प्रोटोकॉल तोड़ गए। पहले तो एयरपोर्ट पर आकर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया, और पहली बार एक ऐसी घटना इतिहास में दर्ज होगी कि किसी देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री के पैर छूकर उनका स्वागत कर रहा है। हमारे देश से पहले भी प्रधानमंत्री यात्रा पर जाते थे, दूसरे देशों की यात्रा पर जाते थे। होता क्या था कि प्रधानमंत्री जी गए और पिकनिक टूर मना के कब गए कब आए किसी को पता नहीं होता था। इस देश की मीडिया को पता होता था, या जो सरकार में लोग शामिल थे उन लोगों को पता होता था। लेकिन ये परसों की 2 दिन पहली घटना नहीं, इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस देश की यात्रा पर गए, वहां उस देश के राष्ट्रपति ने या उस देश के प्रधानमंत्री ने सारे प्रोटोकॉल अपने दांव पर रखकर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर आए। यह हम सभी लोगों के लिए गर्व की बात है। कई ऐसे पल आए, अभी यूक्रेन का रूस का युद्ध चल रहा था, शायद सभी अवगत होंगे उस विषय से भी, कि वहां से जब उस युद्ध के मध्य जब ऐसी स्थिति आई, कई देशों के छात्र वहां डॉक्टर की पढ़ाई के लिए वहां जमा थे, वहां डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहे थे, और जब वहां से उन्हें निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, हम लोगों के लिए इससे ज्यादा खुशी का पल क्या होगा कि जो लोग हमारी शुरू से आज तक आलोचना करते हैं, हमारे देश के बारे में बुरा भला कहते हैं, हम हमारे कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ते जो हमारे देश की निंदा ना कर पाए, वे हमारे देश का तिरंगा झंडा लपेट के
तिरंगा झंडा हाथ में लेकर और उस यूक्रेन से बाहर एयरपोर्ट तक बाहर आए, उस देश से बाहर आए। हमारे लिए कितनी खुशी का पल है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से बागडोर इस देश की संभाली, नित्य नए, चाहे वो विकास के मुद्दे हों, चाहे वो अंत्योदय तक एक योजना लेकर आए कि पंक्ति में अंतिम व्यक्ति जो बैठा, लास्ट व्यक्ति जो बैठा, उस तक उस योजना, जो योजनाएं आती हैं उनका लाभ वहां तक पहुंचे। ये बहुत लंबा विषय हो जाएगा, लेकिन 2 मिनट मैं अपनी बात कहकर मैं विराम दूंगा अपनी वाणी को। एक बार हमारे देश के पिछली जो सरकारें थी 2014 से पहले, हमारे जो वित्त मंत्री थे उन्होंने संसद में एक बयान दिया था। बयान किस जो ई पेमेंट को लेकर, जो इस विषय पे उन्होंने बयान दिया था कि जैसे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जो विकसित देश हैं वो ई पेमेंट की व्यवस्था कर सकते हैं, भारत जैसे देश में ये व्यवस्था लागू नहीं हो सकती। और हमारे लिए बड़े खुशी और गर्व की बात है कि आज जितने ई पेमेंट इंडिया में होते हैं, चाइना से लगभग 2 गुने, अमेरिका से लगभग 7 गुने ई पेमेंट हमारे देश में होते हैं। ऐसी बहुत सारी उपलब्धियां माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों को मिली। आज आने वाले 26 तारीख में माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के 9 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। उन्हीं को लेके एक महासंपर्क अभियान के रूप में हम 1 महीने तक एक कार्यक्रम करेंगे। महासंपर्क अभियान का जो हमारी एक तरह से लोकसभा की तैयारी बैठक है। मैं माननीय पुनीत जी से को भी आश्वस्त करता हूं कि जो इस मंडल को या जो कार्यक्रम इन्होंने पार्टी की तरफ से बताए, वो पूरी तरह से जिस उम्मीद के साथ पार्टी की जो उपेक्षा है, उसी उपेक्षा के साथ कांधला मंडल उसकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा और वे कार्यक्रम कराने में सफल होगा। धन्यवाद। मोदी जी की 9 साल के कार्यकाल के पूरा होने पर यहाँ पर जो 2024 की तैयारियां की जा रही हैं, इस मीटिंग में सारी तैयारियां आपने सुनी है कि क्या क्या तैयारियां कांधला के अंदर, ज़िला शामली के अंदर होनी है। ये ज़िला शामली की एक मीटिंग थी जिसमें कि ज़िला शामली के अंदर टोटल तैयारियां कही जा रही हैं, बताई जा रही हैं कि ये तैयारियां हैं और कौन कौन सी मीटिंग्स कहाँ पर होनी है वो भी डिटेल इसमें दी गई है। सभी लोगों को आपने सुना है, आपने गुना है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि इसमें क्या बातें थी जो आपको अच्छी लगी हैं, क्या बातें अच्छी नहीं लगी, वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि इस बार 2024 में किसकी सरकार बनने वाली है, बीजेपी की, कांग्रेस की या अन्य किसी की और की बनने वाली है। तो प्लीज़ कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।